morning students, I am Rashmi Mehta welcomes you in my YouTube channel for English lecture. As you know students, we are doing reader portion and two chapters we have already discussed. Today we will discuss chapter number 3. So let's start. Chapter number 3, The Selfish Giant. Selfish means egoist, मतलबी, and giant means monster, बहुत बड़ा दानव. So this is the story of the selfish giant. Here you can see that selfish giant in his garden with the children. He had a beautiful garden. उसका बहुत सुंदर गार्डन था, बट वो बहुत प्राउडी था, तो किसी को भी अपने गार्डन में नहीं आने देता था. इवन उसने चिल्ड्रन को भी मना कर दिया था कि वो उसके गार्डन में ना आए. तो क्या हुआ, उसने जब बच्चों को मना किया तो उसके गार्डन की जो खूबसूरती थी वो चली गई. बट बाद में उसे रियलाइज हुआ कि बच्चों के बिना गार्डन ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकता. तब वो चिल्ड्रन को अपने गार्डन में एंट्री दे देता है और उसके गार्डन में फिर से बच्चे आने लगते हैं और फिर से उसका गार्डन जो है ग्रीन हो जाता है. सो दिस इज द स्टोरी इन दिस चैप्टर. लेट्स डिस्कस नाउ. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल. जायंट्स का गार्डन बहुत सुंदर था एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इट. बच्चों को अच्छा लगता था वहाँ खेलना. द जायंट वॉज सेल्फिश. वो जायंट जो कि सेल्फिश था, बिल्ड अ हाई वॉल. उसने क्या किया, एक बड़ी दीवार बना दी राउंड हिज लवली गार्डन, अपने से प्यारे गार्डन के चारों ओर. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसके बाद क्या हुआ कि चिल्ड्रन अब गार्डन में नहीं गए. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर. ना ही उस गार्डन में स्प्रिंग सीजन आई ना ही समर सीजन आई. टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. जब तक कि उस जायंट का दिल नहीं बदला, उसकी सोच नहीं बदली. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल. हर दोपहर को जैसे ही वो स्कूल से वापस आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. चिल्ड्रन हमेशा उस जायंट के गार्डन में खेलने के लिए जाते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. ये बहुत बड़ा और प्यारा सा गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें सॉफ्ट डेलिकेट ग्रीन ग्रास थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. और उसी ग्रास के बीच में से सभी जगह पे सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो है स्टार की तरह से खिलते थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. और वहाँ पे पीच के पेड़ थे कितने, 12. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट. जैसे ही स्प्रिंग टाइम आता था, बसंत का सीजन आता था, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. तो पिंक और पर्ल कलर के वहाँ उन पेड़ों पे फूल लग जाते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और ऑटम सीजन में उस पर बहुत सारे फल लगते थे. द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली. बर्ड उन ट्रीज पे बैठते थे और इतना प्यारा गाते थे दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. उन बर्ड्स को सुनने के लिए चिल्ड्रन जो है अपनी गेम को खेलना छोड़ देते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. हियर दे रेफर्स टू चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन एक दूसरे को क्या कहते थे कि हम यहाँ कितने खुश हैं. वन डे द जायंट केम बैक. एक दिन जायंट वापिस आ गया, क्योंकि वो यहाँ नहीं था तभी स्टूडेंट्स वहाँ चिल्ड्रन वहाँ प्ले करने जाते थे. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था. द कॉर्निश ऑर्जी, जिसका नेम था कॉर्निश ऑर्जी. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. और 7 years तक वो जायंट वहाँ रहा. व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस आया, ही सो द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे थे. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. Gruff mean harsh voice. उसने बड़ी ही harsh voice में, rough voice में उनको बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? And the children ran away. और बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग गए. Here on this page you can see that giant. ये देखो कितना बड़ा giant है ना. And these all are the children. My own garden is my own garden. मेरा बगीचा सिर्फ मेरा है. Said the giant. Giant ने कहा. Anyone can understand that. ये बात कोई भी इजीली समझ सकता है. And I will allow nobody to play in it. और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा यहाँ खेलने के लिए. But myself
मेरे अलावा, बस मैं अकेला ही खेलूंगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल, तो उसने क्या किया, इस गार्डन के चारों ओर एक बहुत बड़ी वॉल बना दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उसने एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। व्हाट वाज रिटन ऑन दैट बोर्ड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स मीन्स अ पर्सन एंट्रिंग समवंस लैंड विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के किसी के यहाँ जाना। विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मीन्स लीगल प्रोसीडिंग, कि अगर बिना परमिशन के कोई अंदर आएगा तो उस पर मैं उसे पनिश करूँगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही इगोइस्ट, सेल्फिश, स्वार्थी जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले, अब वो बच्चे वहाँ खेलने कभी नहीं गए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, और वो रोड पे खेलने की कोशिश करने लगे। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन रोड पे क्या थी, डस्ट थी, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और हार्ड स्टोन भी थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको वहाँ खेलना अच्छा नहीं लगा। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल, अब वो क्या करने लगे, उस दीवार के चारों ओर घूमने लगे। When their lessons were over, जब उनके lessons खत्म होते, मीन्स से जब उनकी स्टडी खत्म होती, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, वो वहाँ बैठ के क्या करते, उस सुंदर गार्डन के बारे में बातें करते रहते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। दे सैड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। देन द स्प्रिंग केम, एंड अब स्प्रिंग सीजन आ गया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और हर जगह पे स्प्रिंग के सीजन्स में फूल खिलने लगे और पक्षी आने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, ओनली सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी क्या थी, विंटर थी। मीन टू से यहाँ स्प्रिंग सीजन नहीं आया। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग, अब बर्ड्स भी यहाँ गाने नहीं आए। इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और अब पेड़ों पे भी फूल पत्ते नहीं लगे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, व्हाट हैपन देन, तब क्या हुआ, एक सुंदर सा फ्लावर ग्रास से बाहर निकला। बट व्हेन इट सो द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे इसने नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए दुख प्रकट करने लगा। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और ये वापिस ग्राउंड में चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और हमेशा हमेशा के लिए सो गया। मिंटू से वो जो फ्लावर बाहर निकला था, उसने देखा कि बच्चे वहाँ नहीं थे, तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगा, और वो वापस खिलना बंद हो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, अब ये सब देख के कौन लोग खुश थे, ओनली पीपल, बस वही लोग खुश थे। उनका नेम क्या था, द स्नो, बर्फ, एंड द फ्रोस्ट, और पाला, सर्दी का सीजन। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग इस गार्डन का एड्रेस भूल गई। मीन टू से स्प्रिंग सीजन फिर कभी नहीं आया। दे क्राइड, उन्होंने चिल्लाया, किसने, स्नो एंड फ्रोस्ट ने चिल्लाया, क्या कहा, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड, तो पूरा साल अब यहाँ हम ही रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, अब स्नो ने सारी घास को कवर कर दिया था अपने वाइट कलर के लबादे से। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और पाले ने पूरे ट्रीज को सिल्वर कर दिया था। मीन टू से ओस की जब बूंदे गिरी तो वो सारे पेड़ सिल्वर हो गए। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, अब इन्होंने क्या किया, फ्रोस्ट और स्नो ने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया टू स्टे विद देम, अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और वो आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो बालों में लिपटा हुआ था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और नॉर्थ विंड जो थी पूरा दिन गार्डन में चलती रही। एंड ब्लू द चिमनी पोट डाउन, और चिमनी के जो ढक्कन थे उसको उन्होंने गिरा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। ही सैड, उसने कहा, किसने, नॉर्थ विंड ने ये बात कही। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें तो ओलों को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, उन्होंने बुलाया और ओले भी वहाँ आ गए। सो द हेल केम, ओले आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ, डेली वो 3 घंटे छत पे नाचते रहते थे। मिंटू से ओलों की बारिश होती रहती थी।
ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और उन्होंने सभी स्लेट्स तोड़ दी। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। तब उसने क्या किया, ओलो ने और हवा ने, वो गार्डन में घूमने लगे जितना कि वो घूम सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और इनका कलर क्या था, ग्रे कलर के थे। एंड दिस ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और ये जो हवा थी वो बिल्कुल आइस की जैसी ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सैड द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट इज आस्किंग टू हिमसेल्फ, उसने क्या आस्क किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा, स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, स्प्रिंग आने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जैसे कि वो विंडो पे बैठा था और बाहर से अपने वाइट गार्डन को, ठंड से भरे गार्डन को उसने देखा, तब उसने ये बात कही, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे लगता है कि वेदर में चेंज हो गया है। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग तो आई नहीं, बसंत की ऋतु तो आई नहीं। नॉट द समर, इवन समर सीजन में भी नहीं आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, अब पतझड़ के मौसम में क्या क्या हुआ, हर गार्डन में गोल्डन फ्रूट लगने लगे। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन जायंट्स के गार्डन में अब कोई फल नहीं लगा। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश है। शी सैड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ हमेशा सर्दी ही रहती थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और ये जितने भी पर्सन थे, वो नॉर्थ की हवा, ओले, पाला और बर्फ़, ये सब चीज़ें वहाँ ट्रीज़ के बीच में से चलती रहती थी। तो इस मौसम में तो वैसे ही पेड़ जो हैं वो हरे भरे हो ही नहीं सकते थे। वन मॉर्निंग द जायंट्स वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, एक सुबह जायंट जो है सोया हुआ था, वो उठा, उसने सुना कोई लवली सा म्यूजिक, प्यारा सा। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, ये उसके कानों को बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में बहुत अच्छा लगा उसे। दैट ही थॉट, तब उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, ऐसा लगता है कि राजा के जो म्यूजिशियंस हैं वो वहाँ से जा रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट सिंगिंग आउट हिज विंडो, लेकिन रियल में ये क्या था, उसकी विंडो के बाहर एक बर्ड बैठा था जिसका नेम होता है लिनेट, वो उसकी सिंगिंग थी, वो गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन बहुत लंबे टाइम से उसने बर्ड की सिंगिंग तो अपने गार्डन में सुनी ही नहीं थी। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, तो उसे ये लिनेट बर्ड का जो म्यूजिक था दुनिया में सबसे सुंदर म्यूजिक लगा। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, अब क्या हुआ, ओलों ने बरसना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और नॉर्थ विंड ने भी चलना बंद कर दिया। एंड द डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, ओपन केसमेंट मीन्स खुली खिड़कियों से, और खुली खिड़कियों से बहुत ही डिलीशियस परफ्यूम, बहुत ही टेस्टी सी स्मेल उसके पास आने लगी जायंट के पास। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, नाउ जायंट ने क्या कहा कि मुझे लगता है अब तो स्प्रिंग आ ही गई है। सैड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और वो बेड से कूद पड़ा और बाहर देखने लगा। So students, this was the first part of this chapter, and tomorrow we will discuss the second part. Have a nice day. Bye bye.